नमस्कार प्रगणक साथियों। जनगणना 2027 के क्रम में प्रथम चरण जो है मकान सूचीकरण का कार्य चल रहा है। इसी मकान सूचीकरण कार्य के अंदर आपके प्रगणक के रूप में ड्यूटी लगी हुई है। तो इस तरह का कंडीशन आ सकता है कि आपके एचएलवी क्षेत्र में निर्माण अधूरा मकान मिल जाए। निर्माण हो रहा है मकान और ये अधूरा मकान मिल जाए, तो क्या इसका एचएलओए पर एंट्री करेंगे या इसको छोड़ देंगे? नजरी नक्शा बनाते समय इसको जनगणना भवन नंबर देंगे, ये जनगणना मकान नंबर देंगे कि इसको छोड़ देंगे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जनगणना 2027 के क्रम में जो प्रथम चरण में मकान सूचीकरण चल रहा है, जिसमें कि आपके एचएलबी क्षेत्र में अधूरा मकान जो है अधूरा निर्माण वाला मकान मिल जाए और उसको छत अगर इसकी ढलाई की जा चुकी है, तो उसको जो है कि हम लोग जनगणना भवन नंबर भी देंगे और जनगणना मकान नंबर भी देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको जब एचएलवी क्षेत्र में जाएंगे और नजरी नक्शा बनाते समय इस तरह का अगर जनगणना भवन मिले, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा जनगणना भवन नंबर देना। तो जनगणना भवन नंबर आप लोग दे दिए। इस तरह से जनगणना भवन नंबर मान के चलिए ये 55 हुआ। जनगणना भवन नंबर ये क्या हुआ, 55। और इस जनगणना भवन 55 के अंदर में आप लोगों को जनगणना मकान नंबर भी देना है। और ये जनगणना मकान मान के चलिए 0058 आया, मान के चलिए 0058 ये जनगणना मकान नंबर हुआ। तो वो जो निर्माण कार्य अधूरा था, अभी उसको ढलाई की जा चुकी है और उसके अंदर अभी कोई रह नहीं रहा है, वो उसका निर्माण अभी बाकी है, लेकिन ऊपर की ढलाई की जा चुकी है। और नजरी नक्शा बनाते समय उस क्रम में हम लोग इस जनगणना भवन का जनगणना भवन नंबर दे चुके हैं और ये जनगणना भवन नंबर 55 हुआ। और जनगणना मकान संख्या उस मकान का जो निर्माण कार्य अधूरा है उसका जनगणना मकान नंबर हुआ 58। अब बड़ा सवाल आता है कि जब आप लोग एचएलओए पर एंट्री करेंगे, उसमें जो प्रश्न संख्या 7 आता है, जिसमें कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, तो इसके अंदर आप लोग कौन सा कोड का उपयोग करेंगे? कोड 1 के अंदर में है आवास, कोड 2 के अंदर में है आवास सह अन्य उपयोग, कोड 3 में है दुकान कार्यालय, कोड 4 के अंदर है स्कूल कॉलेज आदि, कोड 5 के अंदर आएगा होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि, नंबर 6 में आएगा अस्पताल डिस्पेंसरी आदि, कोड 7 के अंदर आएगा फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड आदि, नंबर 8 में रहेगा पूजा स्थल और नंबर 9 में रहेगा अन्य गैर आवासीय उपयोग और नंबर 0 के अंदर रहेगा खाली। और उसके नीचे 2 चेक बॉक्स बना है, एक चेक बॉक्स में लॉक है और दूसरा चेक बॉक्स के अंदर में संस्थागत है। इसमें हम लोग किसके अंदर एंट्री करेंगे, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सवाल होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि मकान सूचीकरण के समय कोई जनगणना मकान खाली पाया जाता है और वो जिसका निर्माण किया जा रहा था और वो उसके ऊपर ढलाई की जा चुकी थी, वो मकान क्या है, खाली पाया जाता है, अर्थात उसमें कोई व्यक्ति निवास नहीं कर रहा हो और इसे किसी अन्य गैर आवासीय उद्देश्य के लिए भी उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो, तो कोड 0 चुने और खाली रहने का कारण अवश्य करें। यानी कि कोई भी मकान सूचीकरण के समय जनगणना मकान खाली पाया गया जिसका कि निर्माण कार्य जारी था और ऊपर ढलाई की जा रही थी, वो जनगणना मकान क्या है, खाली, और उसमें कोई व्यक्ति निवास नहीं कर रहा हो, ऐसे इसे किसी अन्य गैर आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो, तो हम लोग क्या चुनेंगे, कोड 0 चुनेंगे। और खाली रहने का कारण भी उसमें दर्शाएंगे, खाली क्यों है। जैसे निर्माण अधूरा है तो वहां पर लिखेंगे निर्माण अधूरा है, निर्माण अधूरा खाली। किराए पर देने के लिए भी खाली मकान आप लोगों को मिल सकता है और किराएदार की आवश्यकता के लिए भी मिल सकता है। इसके अलावा थोड़ा और कंडीशन है यदि जनगणना मकान बंद पाया गया, क्योंकि निवासी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर गए हो तो इसे खाली नहीं माना जाएगा। मान लीजिए जनगणना मकान बंद है ना, तो उसको आप खाली नहीं मानेंगे। उस जनगणना मकान में जो निवासी रहते हैं, रहने वाले लोग हैं, वो कहीं यात्रा पे गए हो या तीर्थ यात्रा पे गए हो तो इसे खाली नहीं माना जाएगा। ऐसे मामले में मकान का वास्तविक उपयोग अंकित करें और यह उल्लेख करें कि निवासी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर हैं। उदाहरण के लिए मकान बंद है, मान लीजिए मकान क्या है, बंद है, तो निवासी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर हैं। तो आप लोग इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, अगर मकान बंद हो तो इस कंडीशन में करना है क्या, वहां पर आप लोगों को अभी दिखाए थे हम लोग
एक बॉक्स है, यहाँ पर देखिए लॉक है, तो यहाँ पर आप लॉक वाले पर टिक कीजिएगा। कब? जब मकान में कोई नहीं है और वो ताला बंद है, इस कंडीशन में, यानी बंद हो तब। और वहां पर लिख सकते हैं निवासी यात्रा पर है या तीर्थ यात्रा पर है। यदि किसी सदस्य का मोबाइल नंबर पड़ोसी से उपलब्ध हो तो इसे अंत में दर्ज करें। मोबाइल नंबर उपलब्ध न हो तो इसे अंकित करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जो यहाँ पर एंट्री करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं निर्माण अधूरा खाली है, इस पर कोड 0 को कब कब चुनेंगे? कोड 0 को तब चुनेंगे अगर मान लीजिए जनगणना मकान अधूरा खाली है, मैंने बना हुआ है, वो पूरा बना कंप्लीट नहीं बना है, वो अधूरा बना है, लेकिन छत की ढलाई की जा चुकी है। उस 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 स्थिति में निर्माण अधूरा, इसको भी हम लोग 0 कोड के अंदर लेंगे। या खाली मरम्मत के लिए भी जनगणना मकान अगर रहेगा, किसी मकान को खाली किया गया है मरम्मत के लिए, तो इसको भी हम लोग खाली मकान के अंदर रखेंगे। या किराए पर देने के लिए अगर रखी गई है तो ये भी खाली मकान के अंदर ही आएगा, यानी इसके लिए भी कोड 0 भी 0 ही यूज करेंगे। या किराएदार की आवश्यकता हो तो इन सभी मामलों में हम लोग क्या यूज करेंगे? कोड 0 का यूज करेंगे। अब आइए हम लोग पूरा प्रॉपर इसको HLO ऐप पर एंट्री करके देखते हैं कि कैसे आप लोगों को एंट्री करना है। सबसे पहला काम करना है कि HLO ऐप को ओपन करना है, जो कि आप अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर में HLO ऐप इंस्टॉल किए होंगे, उसको इस तरह से खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पर आप लोगों से इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर बोला जाएगा पिन दर्ज करें। जिस समय इसको रजिस्टर्ड आप किए होंगे, इस समय आप लोग 4 डिजिट का पिन बनाए होंगे, तो यहाँ पर 4 डिजिट का पिन यहाँ पे दर्ज कीजिएगा और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़िएगा। इस तरह से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने आएगा इस तरह का इंटरफेस, जहाँ पर कि इस कॉर्नर में लिखा हुआ है रिफ्रेश। तो इस रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये HLO ऐप रिफ्रेश हो जाएगा और ये बहुत ही स्मूथली काम करेगा। इसके अंदर जो भी एंट्री करेंगे आसानी से एक्सेप्ट करते चले जाएगा। इस तरह के इंटरफेस के आने के बाद आप लोग यहाँ से आगे बढ़िएगा तो आप लोगों के सामने इस तरह का नया पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पर कि मकान सूचीकरण कार्य से संबंधित जानकारी है। और इसके अंदर एक बॉक्स बना हुआ है और इसके अंदर है मकान सूची की प्रविष्टि। और यहाँ पर देखिए 3 ग्रीन कलर से डॉट लाइन है और एक पेंसिल आइकन बना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर इंटरफेस के अंदर ये प्रश्न संख्या 1 है, जहां पर बोला जाएगा लाइन क्रमांक, और ये लाइन क्रमांक 014 जिस जनगणना मकान का एंट्री कर रहे हैं, जो कि अभी अधूरा था, पूरा निर्माण नहीं किया गया था, उस जनगणना मकान के लिए ये HLO ऐप जो है लाइन क्रमांक कितना दिया? 014 दिया। और ये लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक HLO ऐप जनरेट करके दे देता है। और इसका मतलब ये हुआ 014 देने का मतलब इसके पहले जो है ये HLO ऐप 013 तक लाइन क्रमांक जनरेट की जा चुकी है। इसलिए इस जनगणना मकान के लिए लाइन क्रमांक कितना दिया? 014 दिया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जनगणना भवन नंबर। नजरी नक्शा बनाते समय आप जो जनगणना भवन नंबर दिए थे वही जनगणना भवन नंबर इसके अंदर में हम लोगों को क्या करना है? दर्ज कर देना है। तो इस तरह से मैनुअली यहाँ पर हम लोग जनगणना भवन नंबर दर्ज कर दिए 55। उसके बाद यहाँ से आप लोग आइएगा जनगणना मकान नंबर जो प्रश्न संख्या 3 पर। जनगणना मकान नंबर के अंदर यहाँ पर एक बटन है नया का, तो इस नया बटन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे नया बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से जनगणना मकान नंबर 0058 आ जाएगा, जो कि आप नजरी नक्शा बनाते समय उस जनगणना मकान के लिए नंबर दिए थे। 0058 इस तरह से जनगणना मकान HLO ऐप खुद जनरेट करके दे देगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पर देखिए अगला बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें ACID संदर्भ के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है? अगर कर ली है तो हाँ पर क्लिक करेंगे और अगर नहीं किया है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए नहीं किया है तो नहीं पर क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को प्रश्न संख्या 4 दिखाई पड़ेगा। इस प्रश्न संख्या 4 में जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देते हुए अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग प्रश्न संख्या 5 पर आइएगा और प्रश्न संख्या 5 में बोला जाएगा जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान का जो दीवार बना है उस दीवार बनने में क्या क्या प्रमुख सामग्री क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर देखकर
क्लिक करके अगला बटन पर आगे बढ़ जाइएगा। जैसे अगला बटन पर आगे बढ़िएगा आप लोग प्रश्न संख्या 6 पर आ जाइएगा, जिसमें कि पूछा जाएगा जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, आपके अकॉर्डिंग जो भी इसके अंदर होगा आप यहाँ पर क्लिक करके अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगला बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग आ जाइएगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में बोला जाएगा जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। ये जो जनगणना मकान है पूरा जो निर्माण कार्य अधूरा है लेकिन छत की ढलाई की जा चुकी है, ये जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाना किसके अंदर आएगा, आवास के अंदर आएगा, आवास से अन्य उपयोग के अंदर आएगा, दुकान कार्यालय आएगा, स्कूल कॉलेज आदि आएगा, होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि आएगा, क्या आएगा। हम लोग शुरू में ही डिस्कशन किए थे वैसा जनगणना भवन जो कि खाली किया गया हो, खाली जिसके अंदर में कि प्रॉपर रूप से कोई निवास नहीं करता हो, ना ही किसी अन्य उपयोग के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा हो, तो उसको हम लोग किसके अंदर ये आ सकता है, निर्माण कार्य अधूरा हो सकता है, या फिर किसी को किराए पर देने के लिए उसको खाली किया गया हो, या उस जनगणना भवन को मरम्मत के लिए खाली किया गया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या दर्ज करते हैं, शून्य, खाली। और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे जो है शून्य में कोड के अंदर शून्य यहाँ पर क्या है, खाली है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है निर्माण कार्य अधूरा। क्या लिखना, इस तरह से मैनुअली लिखना पड़ेगा, निर्माण कार्य अधूरा, अधूरा यानी कि पूरा नहीं हुआ, इस कारण से ये क्या है, खाली है। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा निर्माण कार्य अधूरा और ये क्या है, खाली है। तो इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर आप अगला बटन क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन क्लिक कीजिएगा तो आपको इसके बाद कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगा। पुष्टि होने के बाद वहां से एक बार आप लोगों से उत्तर समीक्षा पर लेके जाएगा। उत्तर समीक्षा है, उत्तर समीक्षा में प्रश्न संख्या 1 से 34 प्रश्न तक उसके अंदर क्या क्या आप एंट्री किए हैं वो सारा चीज शो करेगा। उसको एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद उसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद वो पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद उसको आप सिंक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी जनगणना मकान खाली कब होगा, खाली होने का कंडीशन है या तो उसको मरम्मत के लिए खाली किया गया हो, या निर्माण कार्य अधूरा हो जिसका कि ढलाई की जा चुकी हो, या किराए पर देने के लिए खाली किया गया हो, या किराए के लिए ये अन्य